हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर पेरेंट्स एक बार ना एक बार फेस करते ही है और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और वो है बेबीज़ का फिंगर माउथ में देना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर बेबीज़ ऐसा करते हैं कि अपने फिंगर अपने माउथ में देके सक करते हैं और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है और हम पेरेंट्स इसे लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल पाए, कैसे हम बेबी को समझाएं कि मुंह में फिंगर देके सक करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। बेबीज़ पहले इधर उधर हाथ लगाते हैं, उसके बाद वही हाथ अपने माउथ में देके सक करते हैं, जो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। इससे बेबीज़ को पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, जो बेबीज़ फिंगर्स अपने माउथ में देके सक करते हैं, इस प्रॉब्लम से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है और बेबीज़ ऐसा क्यों करते हैं, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ ताकि आपका पेरेंटहुड और ज़्यादा सिंपल हो जाए और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेबीज़ अपना हाथ अपने मुंह में क्यों देते हैं, क्यों अपना फिंगर सक करते हैं। तो अगर हम ये इसके रीज़न पहले जान लेंगे तो उस हिसाब से हम उसका सलूशन भी निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले हम रीज़न जान लेते हैं और उस हिसाब से सलूशन भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो बेबीज़ की फिंगर सक करने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है भूख। हो सकता है कि बेबी को भूख लगी हो और उस वजह से बेबी अपना फिंगर सक कर रहा हो। और पहले पहले ऐसा ही होता है, बेबीज़ को भूख लगती है और इस वजह से ही बेबीज़ अपना फिंगर सक करते रहते हैं और बाद में ये उनकी हैबिट बन जाती है। तो बेबीज़ को शुरू से ही अगर आप देखो कि बेबी फिंगर सक कर रहा है तो आप उसे फीड करवाओ। आप जो भी करवाते हो, आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो ब्रेस्ट फीड करवा दो, आप अगर फार्मूला देते हो बेबी को तो फार्मूला दे दो। बेबी को भूख लगने पर अगर बेबी फिंगर सक करता है तो उसे फीड करवाइए। उसका अगर पेट भरा रहेगा तो शायद बेबी फिंगर सक नहीं करेगा। सेकेंडली, न्यूबॉर्न बेबीज़ अपना फिंगर सक करते हैं स्टिमुलेशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि नए नए लोग होते हैं उनके आसपास, लाइट होता है, नॉइज़ होता है, तो इस सब की वजह से बेबी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए वो अपना फिंगर सक करते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने बेबी को स्वाडल करके रख सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ के स्वाडल करने की बहुत सारी बेनिफिट है और उनमें से ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है। न्यूबॉर्न बेबी को अगर आप स्वाडल करके रखोगे तो वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा और हो सकता है कि इस वजह से वो अपना फिंगर माउथ में देके सक करना बिल्कुल छोड़ दे। और अगर बेबी को परेशानी हो रही है तो बेबी के रूम का लाइट आप थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके आसपास नॉइज़ थोड़ा कम कर सकते हैं, तो शायद बेबी अपने आप को सिक्योर फील करे, सेफ फील करे और वो अपना फिंगर माउथ में देके सक करना बिल्कुल भूल जाए, बिल्कुल छोड़ दे। न्यूबॉर्न बेबीज ज़्यादातर इसी वजह से ही अपना फिंगर सक करते हैं ताकि वो अपने आप को सेफ फील करवा पाए। तो अगर आप खुद ही बेबी को सेफ रखोगे, खुद ही बेबी को सिक्योर फील करवाओगे तो ये जो आदत है वो बिल्कुल चला जाएगा। बेबी अपना फिंगर माउथ में देके बिल्कुल भी सक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कुछ बेबीज़ इसलिए भी अपना फिंगर सक करते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई हमें अटेंशन दे, कोई हमारे साथ खेले, लेकिन हम बहुत बिजी हो जाते हैं और बेबी को अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तब बेबीज़ बोर हो जाते हैं और अपना फिंगर सक करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, बेबी के साथ खेलिए, उसे अटेंशन दीजिए, तो ये जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। बेबी अपना फिंगर बिल्कुल भी सक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उसके साथ खेलोगे, उसे टाइम दोगे तो वो भूल ही जाएगा कि उसे फिंगर सक करना है। वो बोर भी नहीं होगा और वो आपके साथ खेलने में बिजी हो जाएगा और वो फिंगर सक करना बिल्कुल भूल जाएगा। नेक्स्ट,
कुछ बेबीज़ अपना डिस्कम्फर्ट दिखाने के लिए भी अपना फिंगर सक करते हैं। मतलब जैसे कि शायद बेबी का डायपर गीला है या फिर डायपर गंदा हो गया है या फिर वो टायर्ड है, उसे नींद आ रहा है, ऐसे ही मतलब बेबी अगर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बिल्कुल अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको दिखाने के लिए भी वो अपना फिंगर सक कर सकता है। तो अगर आपका बेबी फिंगर सक करता है तो आप पहले उसे देखो, उसे चेक करो कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसे कोई अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि बेबी फिंगर सक करने के द्वारा आपको बोलना चाह रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो अपना डिस्कम्फर्ट दिखाने के लिए भी अपना फिंगर सक करते हैं, तो वो आपको ध्यान में देना होगा। अगर आपका बेबी फिंगर सक करता है तो आप खुद देखो कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, और उस हिसाब से आप बेबी को कंफर्ट देने की कोशिश करो, तो शायद ये जो प्रॉब्लम है बेबी को फिंगर सक करने का वो अपने आप चला जाएगा। नेक्स्ट, कुछ बेबीज टीदिंग टाइम पे अपना फिंगर सक करते हैं और वो उनकी आदत बन जाती है। तो अगर आपका बेबी फिंगर सक कर रहा है और उसका दांत निकल रहा है तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं बेबी को टीदिंग तो नहीं हो रहा है और जिस वजह से बेबी अपना फिंगर सक कर रहा है, क्योंकि फिंगर सक करने से टीदिंग टाइम का जो गम पेन है उससे बेबी को थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, तो इसलिए बेबीज अपना फिंगर सक करते रहते हैं। तो अगर बेबी का टीदिंग हो रहा है, उसका दांत निकल रहा है और उस वजह से बेबी अपना फिंगर सक कर रहा है ताकि उसे गम पेन से थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, तो उसे छुड़ाने के लिए आपको कुछ होम रेमेडीज अपनाना होगा। बेबीज के टीदिंग टाइम पे बेबी को गम पेन से आराम दिलाने के लिए कुछ होम रेमेडीज है जो आप बेबी के लिए अपना सकते हो। वो सारे होम रेमेडीज मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, ये रही वो वीडियो। ये वीडियो आप ज़रूर देखो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि टीदिंग टाइम पे आप बेबी के लिए क्या क्या होम रेमेडी अपना सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप बेबी के लिए कोई होम रेमेडी अपनाओगे टीदिंग टाइम पे, तो बेबी अपने आप फिंगर सक करने का जो आदत है वो छोड़ देगा, क्योंकि टीदिंग टाइम पे बेबी इसलिए ही अपना फिंगर सक करते हैं ताकि उसे आराम मिल जाए उसकी गम पेन से। तो अगर कोई होम रेमेडी अगर अपना लोगे तो उसे गम में पेन भी नहीं होगा, उससे थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो वो अपना फिंगर सक करता है, ये अपने आप ही छोड़ देगा। नेक्स्ट, कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो हर फीड के बाद अपना फिंगर सक करना शुरू कर देते हैं और ये उनकी हैबिट बन जाती है। तो इस हैबिट को छुड़ाने के लिए आप बेबी को पैसिफायर दे सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि पैसिफायर भी उनकी हैबिट ना बन जाए, और ये ध्यान में रखते हुए ही आप अपने बेबी को पैसिफायर दीजिए कि पैसिफायर भी उसका हैबिट ना बन जाए। तो ये तो गई कुछ रीजंस और उनके सोल्यूशन कि बेबीज क्यों अपना फिंगर सक करते रहते हैं और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। बट कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो यूं ही अपना फिंगर सक करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। अब उन बेबीज के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, अब हम ये जान लेते हैं। तो अगर आपका बेबी सिर्फ इसलिए फिंगर सक करता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप बेबी के लिए एक ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। मार्केट में इजीली बेबीज़ के लिए ग्लव्स अवेलेबल होते हैं, आप बेबी को ग्लव्स पहना के रख सकते हो। लेकिन हाँ, बेबी जब सो जाए तब उस ग्लव्स को आपको निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बेबीज़ के हाथ में हवा लगे। तो इसलिए बेबी जब सो जाए तब आप ग्लव्स को ज़रूर निकाल लेना। बाकी टाइम पे आप बेबी को ग्लव्स पहना के रख सकते हो। बेबी को ग्लव्स पहनाने से आपको दो फायदे मिल जाते हैं। एक तो बेबीज़ अपना फिंगर सक नहीं करेंगे, और सेकेंडली बेबीज़ अपने नेल से अपने आप को हार्म भी नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब टॉडलर्स के लिए मार्केट में क्लॉथ थंब एंड फिंगर कवर इजीली अवेलेबल है, तो वो भी आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो ताकि आपका बेबी फिंगर सक ना कर पाए। नेक्स्ट, अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप उसे डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हो। मतलब जब भी बेबी अपना हाथ अपने मुंह में दे, आप उसे डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उसे कोई स्टोरी सुनाइए, उसके साथ खेलना शुरू कर दीजिए, या तो फिर सबसे ईजी वे होगा आप उसे कोई फूड पकड़ा दीजिए, कोई भी फिंगर फूड पकड़ा दीजिए, या फिर कोई भी ऐसी खाना जो उसे अच्छा लगे आप उसके हाथ में दे दीजिए, ताकि वो फिंगर सक करने की बजाय वो खाना खाना स्टार्ट कर दे। तो इससे बेबीज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो अपना फिंगर सक करना भूल जाएंगे। तो ये सिंपल वे है, अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट, बेबी का हाथ ऑलवेज बिजी रखने की कोशिश कीजिए।
मतलब बेबी का जो फेवरेट टॉय है आप ऑलवेज उसके हाथ में रख दीजिए, ताकि बेबी अपना फिंगर सक करना भूल जाए और वो अपने टॉयज़ के साथ खेलने लग जाए। बट हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि बेबी का जो खिलौना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि खिलौना लेके ही वो मुँह में दे दे। ऐसा होता है, बेबीज़ ऐसा भी करते हैं कि खिलौना लेके अपने जो टॉयज़ हैं उन्हें लेके अपने मुँह में दे देते हैं। तो खिलौने जो है वो भी हमेशा साफ़ सुथरा रहे, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। बाकी बेबी का हाथ आपको हमेशा बिजी रखने की कोशिश करनी होगी। उसके हाथ में हमेशा उसका जो फेवरेट टॉय है वो रखिए, ताकि वो अपना फिंगर सक करना भूल जाए और वो अपने फेवरेट टॉय के साथ खेलने लग जाए। तो ये भी एक उपाय है जो आप अपना सकते हो सकता है इससे भी बेबी का फिंगर सक करने की जो आदत है वो छूट जाए। एंड लास्ट, अगर आपका बेबी समझ सकता है, वो अगर थोड़ा बड़ा है तो उसे बार बार आप रिमाइंड करवा सकते हो। जब भी बेबी अपना हाथ मुंह में दे तब भी आप उसे रिमाइंड करवाओ कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, ये बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपका बेबी समझ सकता है, अगर आप उसे समझा सकते हो तो प्लीज़ उसे समझाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना हाथ बिल्कुल भी अपने मुँह में नहीं देना चाहिए, अगर आपका बेबी समझना चाहे तो। बट ऐसा नहीं है कि आप उसे डरा रहे हो या धमका रहे हो। ऐसा करने से वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, वो ज़िद्दी हो जाएगा ऊपर से और वो और ज़्यादा अपना हाथ मुंह में देगा। तो ऐसा नहीं है। बट अगर वो समझना चाहे, अगर वो समझ सकता है तो समझाइए, उसे रिमाइंड करवाइए। हो सकता है कि वो समझे और वो अपना जो आदत है वो अपने आप ही छोड़ दे। हो सकता है कि ऐसा भी करे। बट हाँ, बच्चों का ये जो फिंगर सक करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाए। ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन है। कुछ बेबीज़ को 6-7 महीने तक ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक चला जाता है, ये हैबिट ऑटोमेटिक चला जाता है। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनको 2 साल तक ये हैबिट रहता है, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है, ये हैबिट अपने आप चला जाता है। हाँ, कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो 2 साल के बाद भी ये हैबिट नहीं छोड़ पाते हैं, ये उनकी आदत बन जाती है। उन बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इस हैबिट से छुटकारा पाना। बट फिर भी ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। पर्सनली मैंने मम्मम को कभी भी ये जो फिंगर सक करने की आदत है वो मैंने लगने ही नहीं दिया है। मैंने उसे बचपन से ही प्रिकॉशन में रखा है। जब मैंने 2-1 दिन देखा था कि वो अपना हाथ अपने मुंह में दे रही है, तब से मैंने प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दिया था। मैंने उसे ग्लव्स पहनाया था, फिर मैंने उसे फीड करवाया, उसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं वो मैंने देखने के शुरू कर दिया। मतलब जो भी मैंने आप लोगों को बताया है वो सारे चीज़ें मैंने खुद किया है मम्मम के केस में। तो इसलिए मैंने ये आदत ही उसे लगने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पर्सनली ये फिंगर सक करने की आदत बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को ये आदत लगे, इसलिए मैंने पहले से ही ये प्रिकॉशन लिया था ताकि मेरी बेटी को ये फिंगर सक करने की आदत ना लगे। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि मेरी बेटी को जो गंदी आदतें हैं वो ना लगे, और उसके लिए जो प्रिवेंशन है वो मैं पहले से ही लेती रहती हूँ। बट हाँ, ओवरऑल हमें बेबीज़ की जो ये फिंगर सक करने की आदत है वो बिल्कुल छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सच में हाइजीनिक नहीं है। पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम बेबीज़ को इस वजह से ही आती है। तो इसलिए ये जो मुंह में हाथ डालने की ये जो आदत है या फिंगर सक करने की ये जो आदत है वो बिल्कुल छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक एज ए पेरेंट आपको बेबी का हाथ हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करनी होगी। बार बार उसके हाथ को क्लीन करना होगा। कोशिश करनी होगी कि बच्चे इधर उधर हाथ दे के डायरेक्ट अपने मुंह में हाथ ना दे, ऐसा हमें कोशिश करना होगा। और हाथ ही नहीं, बेबी का नेल भी क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेबी को फिंगर सक करने की आदत है या अपने मुंह में हाथ देने की आदत है तो बेबीज़ का नेल कट करना सही टाइम पे और नेल के अंदर जो गंदगी होती है वो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज ए पेरेंट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बेबी अपना फिंगर सक करना छोड़ दे, लेकिन जब तक ना छोड़े तब तक आपको बेबी का हाथ क्लीन रखने की कोशिश करनी होगी, और हाथ के साथ साथ बेबीज़ का नेल भी क्लीन रखने की कोशिश करनी होगी, ताकि बेबी को पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम बहुत कम हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Moo here. Moo. And the moo here and the moo there, here moo there moo everywhere moo. Pig, Unk. cow, Moo. goat, Da. sheep, Ba.